नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म में कलश का महत्व। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में कोई भी पूजा करते हैं, चाहे वह रोज की छोटी पूजा हो या बड़ा अवसर जैसे गृह प्रवेश, विवाह या नवरात्रि, एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं और वह है कलश। एक साधारण सा बर्तन जिसमें जल भरा होता है, उसके ऊपर नारियल रखा होता है और आम के पत्ते लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कलश इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? सच्चाई यह है कि कलश केवल एक बर्तन नहीं है, बल्कि यह पूरी सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। इसमें भरा हुआ जल जीवन का आधार है। इसके ऊपर रखा गया नारियल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है और इसके चारों ओर लगे हुए पत्ते प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ भगवान का वास होता है। इसलिए किसी भी पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के बिना अधूरी मानी जाती है। बहुत से लोग कलश रखते तो है, लेकिन उसके असली महत्व को नहीं समझते। वे केवल परंपरा के रूप में इसे निभाते हैं। लेकिन जब आप इसके पीछे का सच्चा अर्थ जानेंगे तो आपकी आस्था और भक्ति दोनों और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलश का वास्तविक महत्व क्या है, इसमें किन किन देवताओं का वास माना जाता है और यदि कलश गलत तरीके से रखा जाए तो क्या हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो शायद 90% लोग नहीं जानते हैं। कलश को समझना अर्थात पूरी सृष्टि को समझने जैसा है। यह केवल पानी से भरा हुआ एक बर्तन नहीं है, बल्कि यह जीवन का स्वरूप है। सबसे पहले बात करते हैं उस जल की जो कलश में भरा होता है। हिंदू धर्म में जल को सबसे पवित्र माना गया है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कलश का जल यह दर्शाता है कि भगवान हर जीव में है, हर सांस में और हर बूंद में मौजूद है। अब बात करते हैं नारियल की। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो भगवान को अर्पित किया जाने वाला सबसे पवित्र फल है। यह हमारे मन का प्रतीक है। जब हम इसे अब सबसे महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न, कलश में कौन रहता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलश में केवल जल नहीं होता, बल्कि उसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, मध्य भाग में ब्रह्मा जी और उसके आधार में भगवान शिव का स्थान होता है। अर्थात एक छोटे से कलश में त्रिदेव का निवास माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का वास भी माना जाता है। इसलिए जब हम कलश स्थापित करते हैं तो वह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि भगवान को अपने घर में आमंत्रित करने का एक माध्यम होता है। जब आपके घर में कलश रखा होता है तो यह माना जाता है कि भगवान स्वयं आपके घर में विराजमान है। इसलिए कलश का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसे पवित्र जगह रखना चाहिए। जब आप सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी पूजा का फल कुछ भी नहीं मिल पाता। जैसे बिना जल के कलश रखना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। घर स्थान पर रखना, गलत स्थान पर रखना। कलश को हमेशा स्वच्छ और ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। गंदा या पुराना जल उपयोग ना करें। कलश का जल हमेशा शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। बिना श्रद्धा की पूजा करना। यदि मन में भक्ति नहीं है तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, भगवान को केवल वस्तुएं नहीं, आपकी सच्ची भावना चाहिए। जहाँ कलश होता है वहाँ अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। घर में शांति बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुख और समृद्धि बढ़ती है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों ने इसे अपने जीवन में अनुभव भी किया है। जब आप सच्चे मन से कलश स्थापित करते हैं तो आप अपने घर में एक दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि घर का वातावरण बदल रहा है, मन शांत हो रहा है और जीवन को परेशानियां कम हो रही हैं।
अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, कलश केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक भावना है, एक श्रद्धा और एक भगवान से जुड़ने का माध्यम है। जब आप कलश को समझकर उसका सम्मान करते हुए और पूरे मन से पूजा करते हैं तो भगवान अवश्य ही आपकी सुनते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, यदि भक्ति सच्ची हो तो रास्ता अवश्य मिल जाता है। इसलिए अगली बार आप जब भी पूजा करें, कलश को केवल एक बर्तन न समझें, उसे भगवान का स्वरूप मानें और दिल से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप मेरे घर में पधारे हैं, मेरे जीवन को सुख और शांति से भर दीजिए। यदि आपको भी भगवान महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और ऐसी ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपके थोड़े भी काम आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। धन्यवाद।